उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए अब काउंटडाउन शुरू हो गया है। इस क्रम में कल यानी 10 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी श्रीनगर उत्तराखंड आ रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि वह दिल्ली में रहते हैं, लेकिन उनके दिल में उत्तराखंड भी रहता है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनका उत्तराखंड से विशेष नाता है। गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी संगठन के कार्यकर्ता रहते हुए भी वह उत्तराखंड से जुड़े हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह दशक उत्तराखंड का है। उत्तराखंड में विकास के लिए कई योजनाओं को हरी झंडी दिखाई गई है। मोदी ने बताया कि इस बार का विधानसभा चुनाव 2022 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बाद ही विकास योजनाओं में पहले से ज्यादा गति मिल पाएगी। उत्तराखंड के कुमाऊं में नैनीताल सहित 14 विधानसभा सीटों में वर्चुअली चुनावी रैली विजय संकल्प सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है और देश को बांटने का काम सदियों से कांग्रेस की सरकारों ने किया है। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड को बर्बाद करने में कांग्रेस पार्टी ने कोई कमी कसर नहीं छोड़ी। मोदी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेकर कहा कि विकास कार्यों में कांग्रेस ने हमेशा ही रोड़ा डाला है, चाहे वो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना हो या फिर ऑल वेदर रोड का प्रोजेक्ट हो। कांग्रेस की नीयत और निष्ठा का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी ने पलायन और पर्वतीय जिलों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करने के लिए कोई काम नहीं किया। बद्रीनाथ, केदारनाथ सहित चारधाम यात्रा पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि चारधाम भव्य और दिव्य बनेगा। इसके लिए ऑल वेदर रोड का काम लगभग पूरा हो चुका है, जिसके बाद अब किसी भी विपरीत मौसम में भी यात्रा आसानी से की जा सकती है। यह बहुत ही चिंता की बात थी कि कोरोना काल के समय दिल्ली सरकार ने प्रवासियों को बसों में भरकर उत्तराखंड वापस भेज दिया था। लोगों के साथ इतना बड़ा अन्याय करने के बाद अब वह उत्तराखंड में वोट मांगने आए हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस के 4 कामों को गिनाते हुए कहा कि कांग्रेस कभी भी विकास के बारे में नहीं सोचती है। कांग्रेस का पहला काम सिर्फ एक परिवार के लिए होता है, जबकि दूसरा काम भ्रष्टाचार का होता है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस का तीसरा काम तुष्टीकरण राजनीति करना होता है, जबकि चौथा काम परियोजनाओं को लटकाना होता है ताकि इसका दोहन कर अपनी जेबें भरी जा सके। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए नेशन 1। कुछ दल ऐसे हैं जिन्होंने वर्षों तक उत्तराखंड से दुश्मनी निकाली और कुछ दल ऐसे हैं जो उत्तराखंड को तबाह करने की नीयत से यहां आए हैं। ये वो लोग आए हैं जिन्होंने कोरोना के कठिन काल में बसें भर भर के उत्तराखंडियों को दिल्ली से धकेल दिया था, दिल्ली से निकाल दिया था। रात रात ठंड के दिन थे। ऐसे लोग अब आज आपसे वोट मांगने आए हैं। मेरे प्यारे उत्तराखंड के भाइयों बहनों, जिन्होंने सालों तक दिल्ली में राज किया, उत्तराखंड में भी राज किया, कांग्रेस की नीयत और निष्ठा क्या है, इसका अनुमान इनके चुनाव कैंपेन से, इनके नारों से लगाया जा सकता है। आपको उनके कारनामों का पता तो है ही है, फिर भी वो क्या करने वाले हैं देखिए। दिल्ली में ये अनेक दशकों तक सत्ता में रहे। इनके नेता यहां सैर सपाटे के लिए आते रहे, लेकिन तब इनको न उत्तराखंड की याद आई, न उत्तराखंड के तीर्थ क्षेत्रों की याद आई, न उत्तराखंड के टूरिज्म की याद आई, न ही इनको 4 धाम की याद आई। इतने सालों तक उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार रही, तब उत्तराखंड यूपी का ही हिस्सा हुआ करता था। लेकिन उस समय भी केदार धाम की, बद्री धाम की, गंगोत्री, यमुनोत्री की याद उनको कभी नहीं आई। उनकी डिक्शनरी में ये नाम ही नहीं थे। इन्हें कभी समझ ही नहीं आया कि उत्तराखंड के लोगों को
कनेक्टिविटी के अभाव में, आवागमन की सुविधा के अभाव में कितनी मुश्किल होती है। उत्तराखंड से पूरे के पूरे परिवार पलायन कर जाएं, लेकिन इतने सालों तक कांग्रेस को उनकी भी याद नहीं आई। गांव के गांव खाली हो गए। आज डबल इंजन की सरकार चार धाम को दिव्य और भव्य बना रही है। चार धाम के लिए ऑल वेदर कनेक्टिविटी बना रही है।